और अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यमुना में जहर वाले बयान पर घिरते नजर आ रहे हैं। उनके पास चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा है। चुनाव आयोग को सबूत देने के लिए सवाल पूछा गया है कि आखिर उन्होंने यमुना में जहर होने की बात कैसे कही। इस बीच दिल्ली की सियासत चरम पर है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन को ही खारिज करने की मांग कर रही है, तो आम आदमी पार्टी लगातार इस जहर को इंडस्ट्रियल यूनिट से अब जोड़ रही है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। आप और बीजेपी में जहरीली पॉलिटिक्स। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। यमुना की लड़ाई, बीजेपी की चढ़ाई। ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये आपस में 2 राज्यों को लड़ाने की बात है। पानी पर दिल्ली में दंगल पार्ट 2। उनके इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाला जहरीला प्रदूषित पानी सीधा यमुना में मिलाया जा रहा है। यमुना की सफाई दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दंगल जारी है। बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पर हमलावर रही, तो दिल्ली सरकार इसका ठीकरा केंद्र और बीजेपी शासित पड़ोसी राज्यों पर फोड़ती जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई वाले दंगल में जहर वाला एंगल जैसे ही ढूंढा, बीजेपी की हरियाणा सरकार को घेरा, वैसे ही मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया। चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और इससे जुड़े सबूत देने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल कोई ठोस तथ्य और जवाब नहीं देते तो उनके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा, जिसके तहत अलग अलग धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने सबूत मांगे तो केजरीवाल बीजेपी के टारगेट पर आ गए। ये बहुत बड़ा उन्होंने अपराध किया है और इलेक्शन कमीशन ने उनको 8 बजे तक का दिया है समय। अगर वो कोई भी सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए। तो बहुत ही गंभीर आरोप है कि पड़ोसी राज्य की सरकार पानी में जहर मिला करके दिल्ली भेज रही है। ये आरोप इतना गंभीर और संगीन है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना ही था। अब अरविंद केजरीवाल एविडेंस के साथ इस बात को साबित करें कि जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो आरोप में सच्चाई है। दिल्ली में मतदान से ठीक 1 हफ्ते पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुनावी मोर्चा खोला। यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर जोरदार पलटवार करते हुए केजरीवाल की घेराबंदी कर दी। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। अपमान, सबूत और प्रमाण के बीच अब बात अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन कैंसिल करने तक आ चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस जहर को इंडस्ट्रियल यूनिट से जोड़ दिया। एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। हरियाणा के सोनीपत और पानीपत में सैकड़ों की तादाद में इंडस्ट्रियल यूनिट हैं और कानून ये कहता है कि उनका जो एफ्लुएंट बाहर निकलता है, उनका जो प्रदूषण बाहर निकलता है, वो जहरीला होता है। उसको बिना ट्रीट किए अगर आप यमुना में डाल रहे हैं, वो एक अपराध है। दिल्ली में चुनावी तैयारियों के बीच ये मुद्दा काफी बड़ा है, लिहाजा कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना राजनीति
इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। इस तरह के आरोप लगा देना कि कोई पानी में जहर मिला रहा है, ये एक गैर जिम्मेदाराना नेता की जुबान से निकली हुई गैर जिम्मेदाराना शब्द है और इस पे तुरंत उनको सबूत देने चाहिए या फिर एक्शन होना चाहिए। इतना गहरा, इतना गंभीर आपने आरोप लगाया है। आपने एक सरकार को कहा है कि वो नरसंहार कर रही है बिना किसी सबूत के, और आप कहते हैं कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहर आने से रोका। फिर कैसे रोका होगा पानी में, ये तो अरविंद केजरीवाल और उनका जो है शीश महल ही जाने, जिस दुनिया में, जिन बादलों में वो रहते हैं। लेकिन जब जल बोर्ड का सीईओ खुद कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, हमारे पास ना कोई जानकारी है, ना हमारे इंजीनियर्स ने कोई ऐसी हरकत की है, तो स्पष्ट हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसमें मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन को तो इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। यानी जिसे अब तक आम आदमी पार्टी साजिश का नाम दे रही थी, हरियाणा सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगा रही थी, उसमें जिक्र इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलने वाले प्रदूषण का हो रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को दिल्ली ने अपना मुख्यमंत्री चुना था, लेकिन उनके आरोपों की सच्चाई क्या है, इसके प्रमाण मौखिक नहीं, चुनाव आयोग अपने तरीके से जांच करेगा। दिल्ली से देवेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।